Good morning, my dear students. Bacha, as you know, we have completed our topic export procedure. We are doing chapter number 10, international business. This is the last topic of our book. ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर हमने कल वाली वीडियो में कर लिया बच्चा. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप एक बार मेरी वीडियो पिछली वाली वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं करा. ठीक है, आज हम करने वाले बच्चा इंपोर्ट ट्रेड मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव. इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है बच्चा? इंपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अनदर कंट्री. अगर हम दूसरी कंट्री से कोई चीज बाय कर रहे हैं तो होता है इंपोर्ट ट्रेड. ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, बट इंपोर्ट होता है सिर्फ बाइंग. तो बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर कंट्री इज कॉल्ड एज इंपोर्ट ट्रेड. क्लियर? अब हम इंपोर्ट ट्रेड मतलब हम बाय क्यों करते हैं गुड्स? अगर हम अपनी कंट्री में वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते एफिशिएंटली और अब हमें दूसरी कंट्री से वो गुड्स चीप रेट पे मिल रहे हैं एज कंपेयर टू आवर कंट्री, देन वी बाय गुड्स फ्रॉम द अनदर कंट्री. क्लियर? देखो, जनरली कंट्री प्रेफर्स टू इंपोर्ट गुड्स दैट डोमेस्टिक कंट्री इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एफिशिएंटली. अगर हम एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकते एज फॉरेन कंट्री, देन व्हाट वी प्रेफर्स टू इंपोर्ट गुड्स. हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं. वी में ऑल्सो इंपोर्ट करते हैं हम रॉ मटेरियल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी विच आर नॉट अवेलेबल इन आर कंट्री या योर कंट्री. जो हमारी कंट्री में चीज अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? वो चीज इंपोर्ट कर लेंगे. ठीक है, इंपोर्ट क्या करेंगे? रॉ मटेरियल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी. ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट. क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे इंपोर्ट के? देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब जैसे आपको पता है कि हमारी इंडिया ही लगा लीजिए, इंडिया हमारी क्या है? डेवलपिंग कंट्री है. उसके पास क्या है? बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है. जैसे कई चीजें जो हैं बाहर की कंट्री में है बट हमारी कंट्री में नहीं है इतनी डेवलप. जैसे टेक्नोलॉजीज बाहर की कंट्री में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है बट हमारी कंट्री में डेवलप नहीं है. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हम अपनी इंडस्ट्रीज को उनके लेवल के तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब लेनी पड़ेंगी. क्या करनी पड़ेगी? इंपोर्ट करनी पड़ेंगी. रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, एडवांस गुड्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे. क्यों करने पड़ेंगे? इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, कि हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करे. अब टू मीट कंज्यूमर डिमांड, कई बार हम क्या करते हैं? कंज्यूमर डिमांड को मीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? इंपोर्ट कर लेते हैं गुड्स. ठीक है, अब कई बार क्या होता है? बच्चा, कंज्यूमर जो होते हैं वो डिमांड कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट की, बट हमारी कंट्री में वो प्रोडक्ट नहीं है. तो अब हम क्या करें? कंज्यूमर की डिमांड को, नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? हम बाहर वाली कंट्री से परचेज कर लेंगे, मतलब इंपोर्ट कर लेंगे वो चीज. तो इसमें करें द गुड्स विच आर इन डिमांड बट नॉट अवेलेबल इन कंट्री आर इंपोर्टेड. एग्जाम्पल, इंडिया इंपोर्ट पेट्रोलियम टू मेक हाई डिमांड. इंडिया क्या करती है? पेट्रोलियम डिमांड करती है ना, अब टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि बाहर की कंट्री से हमें हाई क्वालिटी के गुड्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है. क्लियर? टू ओवरकम नेचुरल कैलेमिटी. ओवरकम नेचुरल कैलेमिटी का मतलब कई बार हमारी कंट्री में सिचुएशन आती है, जैसे ड्रॉट आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाता है. तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? एसेंशियल कॉमोडिटीज को क्या करते हैं? इंपोर्ट कर लेते हैं टू ओवरकम द नेचुरल कैलेमिटीज. फिफ्थ पॉइंट देखिए, टू इंश्योर नेशनल डिफेंस. ठीक है, अब कंट्रीज लाइक इंडिया इंपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट फॉर द आर्म्ड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स. तो कंट्री क्या करती है? नेवी, एयरफोर्स के लिए क्या करती है? इंपोर्ट करती है डिफेंस इक्विपमेंट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड इंपोर्ट प्रोसीजर. ओके, अब आपको पता है इंपोर्ट प्रोसीजर, अगर हमें इंपोर्ट करनी है कोई चीज तो भी हमें भी इंपोर्ट प्रोसीजर फॉलो अप करना पड़ेगा. क्लियर?
तो इंपोर्ट प्रोसीजर में भी कई स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, बट हम ये स्टेप्स का ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये स्टेप हमें 1 बाय 1 ही फॉलो करने हैं। क्लियर? अब देखो, फर्स्ट इज ट्रेड इंक्वायरी। फर्स्ट वन इज ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी में पढ़ते हैं द इंपोर्टर प्रोसीजर बिगेन व्हेन द इंपोर्टर कंडक्ट इंक्वायरी। इंपोर्टर प्रोसीजर कैसे बिगेन होता है? जब इंपोर्टर कौन होता है? द इंपोर्टर इज द पर्सन हु बायज द गुड्स, conduct inquiry and collect information about the country and the exporter who can supply the required goods। इसमें क्या करता है? ट्रेड पोजीशन स्टार्ट जब होता है जब इंपोर्टर जो होता है वो इंक्वायरी कलेक्ट करता है। किसकी? कलेक्ट इंक्वायरी एंड कंडक्ट करता है इंक्वायरी एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री, और एक्सपोर्टर के बारे में कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन जो उसको गुड्स सप्लाई कर रहा है। क्लियर? Importer can get the inquiry from the trade directors, trade association. Also, after identifying the suitable exporter who can supply the goods. ये इंक्वायरी ट्रेड डायरेक्टर्स और ट्रेड एसोसिएशन से ले सकता है। The importer send the trade inquiry form to get the, अब इसको ट्रेड इंक्वायरी फॉर्म भी सेंड करना होता है, फॉर्म टू गेट द डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द, अगर उसको प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी के बारे में पता करना है एक्सपोर्टर से, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सेंड करना पड़ेगा ट्रेड इंक्वायरी फॉर्म। क्लियर? द एक्सपोर्टर रिप्लाइज द ट्रेड इंक्वायरी बाय फिलिंग द परफॉर्मा इनवॉइस। एक परफॉर्मा इनवॉइस फिल करता है। कौन फिल करता है? एक्सपोर्टर। परफॉर्मा इनवॉइस में क्या होगा? परफॉर्मा इनवॉइस में डिटेल होंगी अबाउट द प्रोडक्ट, जैसे डिटेल्स में आता है प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी डिटेल्स सेंड करता है किसको? इंपोर्टर को सेंड करता है। क्लियर? इंपोर्टर ये कहता है ये ट्रेड इंक्वायरी के नाम से, और वो एक कोटेशन वापस करता है जिस कोटेशन को बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। इस कोटेशन में वो डिटेल्स भेजता है प्रोडक्ट की जो वो इंपोर्टर को सेंड कर रहा है। क्लियर? अब प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। आपको पता है हमने एक्सपोर्ट करते हुए भी हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए था। अब हमें क्या चाहिए? इंपोर्ट कर रहे हैं हम कोई चीज, तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होगा, है ना बच्चा? क्यों चाहिए हमें इंपोर्ट लाइसेंस, वो हम देखते हैं। देयर आर सर्टेन गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड फ्रीली। कई गुड्स ऐसी होती हैं जो हमें इंपोर्ट लाइसेंस के बिना भी हम कर सकते हैं, बट देयर आर नेसेसिटी टू ऑब्टेन इंपोर्ट लाइसेंस, बट इंपॉर्टेंट है इंपोर्ट लाइसेंस लेना। फॉर दिस द इंपोर्टर कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम, अब इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी इंपोर्ट लाइसेंस के लिए। किससे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से। If the goods are under licensing category, then the importer must apply for it and get registered with Directorate General Foreign Trade and Regional Import Export Licensing Authority and get IEC। IEC नंबर क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर लेना पड़ेगा। कहाँ से? रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास से IEC नंबर लेना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर लेना पड़ेगा। क्लियर? अगर गुड्स किस में है? लाइसेंसिंग कैटेगरी में है, मतलब लाइसेंस चाहिए उस गुड को, तो हमें रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर लेना पड़ेगा। क्लियर? ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें इंपोर्टेड गुड्स चाहिए। अब हम इंपोर्टेड गुड्स के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। पैसा मतलब उन्हीं की करेंसी में हमें मनी देनी पड़ेगी, तो वो हम फॉरेन करेंसी में देते हैं ना, तो हमें फॉरेन करेंसी की भी रिक्वायरमेंट है। इन इंडिया ऑल फॉरेन करेंसीज ट्रांजेक्शन आर रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ RBI। इसका मतलब है जो फॉरेन एक्सचेंज की सारी ट्रांजेक्शन जो होती है वो कहाँ से होती है? RBI करता है। क्लियर? एवरी इंपोर्टर मस्ट ऑब्टेन द सैंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज for this। अब इंपोर्टर को फॉरेन एक्सचेंज कैसे मिलेगा? उसको क्या भेजनी पड़ेगी? एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी टू द बैंक ऑथराइज्ड बाय RBI। RBI से जो बैंक ऑथराइज होएगा उसके पास क्या भेजनी पड़ेगी?
एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। क्यों भेजनी पड़ेगी? टू इशू द फॉरेन एक्सचेंज, क्यों उनको फॉरेन एक्सचेंज मिल जाए। अलोन विद द एप्लीकेशन द इम्पोर्टर मस्ट सबमिट द कॉपी ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। अभी इम्पोर्ट लाइसेंस उन्होंने जो ऊपर से लिया वो भी उनको किसको भेजना पड़ेगा? बैंक को देना पड़ेगा। जो किस बैंक को देना पड़ेगा? जिस बैंक से वो इशू करवा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। आफ्टर वेरीफाइंग, अब वेरीफाई हो गई सारी डिटेल, तो बैंक सैंक्शन करेगा नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए बैंक क्या करेगा? फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड कर देगा। क्लियर। फोर्थ पॉइंट देखिए, प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट। अब इंडेंट पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट जो होता है वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन। अब हमने जैसे ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब मैन्युफैक्चर करने से पहले वो क्या करेगा? इंडेंट सेंड करता है। क्या इंडेंट में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है, जैसे प्राइस की, क्वांटिटी की, साइज की। तो क्या लिखा है? प्लेसिंग ऑर्डर आफ्टर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस एंड सैंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हमें लाइसेंस भी मिल गया, फॉरेन एक्सचेंज भी मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? द इम्पोर्टर प्लेस एन इम्पोर्ट ऑर्डर और इंडेंट टू सप्लाई द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ओके। इंपोर्टर क्या करता है? प्लेस करता है इम्पोर्ट ऑर्डर प्लेस कर देगा। पहले वो इंक्वायरी ले रहा है। अगर किसी दुकान पे जा रहे हैं हम जैसे भी, तो हम भी इंक्वायरी लेते हैं। इंक्वायरी उसके बाद एक्सपोर्टर ने क्या करा? परफॉर्मा इनवॉइस में सारी इंक्वायरी दे दी। अब इंक्वायरी लेने के बाद उसने क्या करा? इम्पोर्ट लाइसेंस ले लिया, फॉरेन एक्सचेंज भी ले लिया, उसके पास पैसे भी आ गए। अब पैसे आने के बाद वो फॉरेन क्या कर रहा है? अब वो प्लेस करेगा ऑर्डर, ठीक है, प्लेस करेगा ऑर्डर। द इम्पोर्टर प्लेस एन इम्पोर्ट ऑर्डर। द इम्पोर्ट ऑर्डर क्या होगा? कंटेन करेगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीजें कंटेन करेगा। प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, साइज, ग्रेड, पैकिंग, शिपमेंट एक्सेट्रा। ओके। इंपोर्ट ऑर्डर ये सारी चीजें कंटेन करेगा। क्लियर। ये इंडेंट होता है। इंडेंट मीन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट इंपोर्टर को लेना है। क्लियर। अब ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, हमने एक्सपोर्ट ट्रेड में भी पढ़ा था। जो एक्सपोर्टर होगा वो अपनी गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, पहले वो क्या करेगा? लेटर ऑफ क्रेडिट लेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों ले रहा है? क्योंकि उसका रिस्क कम हो रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट से। लेटर ऑफ क्रेडिट जो था, इंपोर्टर जो था वो अपने बैंक के पास जा रहा था, ठीक है, और एक्सपोर्टर क्या था? एक्सपोर्टर को क्या मिल रहा था? लेटर ऑफ क्रेडिट मिल रहा था। पता चल गया ना बच्चा? इंपोर्टर कहां जा रहा था? बैंक के पास जा रहा था। बैंक से उसने क्या बनवाया था? लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया था। और लेटर ऑफ क्रेडिट किसको दिया था? एक्सपोर्टर को सेंड करा था ना। इससे क्या एक्सपोर्टर को क्या फायदा हुआ था? एक्सपोर्टर को क्या फायदा हुआ था, बता सकते हैं? एक्सपोर्टर को ये फायदा हुआ था बच्चा, उसका जो रिस्क था पेमेंट का कम हो गया था, क्योंकि उसको पता चल गया था एक्सपोर्टर को कि अब वो बैंक में जाके क्या ले सकता है? पेमेंट ले सकता है। पेमेंट तो एंड में होती है, बट लेटर ऑफ क्रेडिट एक प्रूव हो जाता है कि वो पेमेंट मिलेगी उसको। क्लियर। क्योंकि अब इंपोर्टर जो है अपने बैंक में जाके लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा चुका है। जैसे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर तो बच्चा मिलते ही नहीं है, इन दोनों के बैंक डील करते हैं ना। क्लियर। ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय द इंपोर्टर बैंक। अब मैंने बताया कि इंपोर्टर बैंक में जाता है। बैंक में क्यों जाता है? इशू करवाने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट। ये तो हमने एक्सपोर्टर में पढ़ा था, एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ा था, वैसे ही सेम टू सेम इंपोर्ट प्रोसीजर में भी है। देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय इंपोर्टर बैंक। इंपोर्टर बैंक क्या करता है? लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के फेवर में लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है। इन दिस लेटर द बैंक अंडरटेक्स गारंटी फॉर द मेकिंग पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ इंपोर्टर, कि मैं पेमेंट कर दूंगा इंपोर्टर के बिहाफ पे, ये गारंटी ले लेता है। कौन? बैंक। द इंपोर्टर अप्रोचेज हिज बैंक एंड इंस्ट्रक्ट द बैंक टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट इन द फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के फेवर में अब क्या बन गया? लेटर ऑफ क्रेडिट बन गया। द एक्सपोर्टर ऑल्सो इंस्ट्रक्ट द बैंक अबाउट द डॉक्यूमेंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्टर बिफोर मेकिंग पेमेंट। अब
जो एक्सपोर्टर को पेमेंट करने से पहले जो क्या कहता है, इंपोर्टर ये कहता है कि इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि भाई सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेना। किससे कलेक्ट कर लेना? एक्सपोर्टर से कलेक्ट कर लेना, क्योंकि इंपोर्टर्स को बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। क्लियर? बिफोर इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट द इशूइंग बैंक टेक द एडवाइस ऑफ अनदर बैंक टू नो अबाउट द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ इंपोर्टर। अब लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर के नाम पे कैसे बना देगा? नहीं बना सकता। तो उसके लिए वो क्या करता है, इशूइंग बैंक, जो इशू कर रहा है बैंक, एडवाइस लेता है फ्रॉम अनदर बैंक टू नो अबाउट द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ इंपोर्टर। इफ द इशूइंग बैंक गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम अनदर बैंक देन ओनली इट इशूज द लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन द इंपोर्टर। अगर किसी पर्सन को पता है कि मैं बहुत अमीर हूं तो वो जो पैसे देने को तैयार होगा ना, बट अगर उसको पता है कि मेरी साउंडनेस, मतलब मैं पुअर हूं, मैं तुम्हारे बिहाफ पे पैसे नहीं दे पाऊंगा, मतलब मैं अपने पैसे वापस नहीं दे पाऊंगा, तो वो नहीं इशू करेगा। अगर उसको लगता है कि वो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है और वो पे कर पाएगा पेमेंट, तो वो क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। नेक्स्ट पे आइए, अरेंजिंग ऑफ फाइनेंस। अरेंज करता है, पैसे अरेंज करता है। अब उसको इंपोर्ट करने के लिए गुड्स क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना, तो अरेंज करता है फाइनेंस। द इंपोर्टर शुड मेक इन एडवांस द अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट। अगर उसको पेमेंट करनी है वो अरेंजमेंट करेगा पेमेंट का। एडवांस अरेंजमेंट इज डन कि हाई पेनल्टीज इज नॉट टू बी पेड ऑन द इंपोर्टेड गुड लाइंग अनक्लियर्ड एट द पोर्ट। अगर पोर्ट पे गुड्स पड़ी हैं तो आपको पेनल्टीज लग जाएंगी ना। इसको अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है, एडवांस में पेमेंट इकट्ठी कर लेता है। 7th पॉइंट पे आ जाइए बच्चा, रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, देखो, आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन अ वेसल द एक्सपोर्टर डिस्पैच द शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर। हमने देखा था एक्सपोर्टर ने क्या करा था, गुड्स के लिए उसने प्लेस बुक करी थी ना, किसने, एक्सपोर्टर ने करी थी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन वेसल एक्सपोर्टर क्या करता है, डिस्पैच करता है शिपमेंट एडवाइस टू इंपोर्टर। दिस एडवाइस कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शिपमेंट सच एज इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, नंबर डेट, नेम ऑफ वेसल थ्रू विच द गुड्स आर कमिंग। ये सारी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड कर देता है, वो इंपोर्टर को प्रोवाइड करता है। तो रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस वो इंपोर्टर कलेक्ट कर लेता है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग 8 पे आ जाइए, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स हमारी कहां पर शिप हो गई, शिपमेंट में गुड्स आ गई। आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स द एक्सपोर्टर सबमिट वेरियस इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू द बैंकर। अब इंपोर्टर को भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो कैसे मिलेंगे, एक्सपोर्टर जो होगा वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है बैंकर को दे देगा। जनरली द डॉक्यूमेंट आर लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ लेडिंग, पैकेजिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। हमें पता है कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा इंपोर्टर को तो सारी इंपोर्टर को कई कंसेशन मिल जाती है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मेराइन इंश्योरेंस मतलब जो शिप में जो गुड्स आ रही है उसका इंश्योरेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज आर ऑफ 2 टाइप। आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब जब हमें इमीडिएटली पेमेंट मिलती है तो बिल ऑफ एक्सचेंज साइड पे होता है, ड्राफ्ट पे जब होता है जब हम गुड्स ले लेते हैं और ये कहते हैं हम कुछ टाइम बाद पेमेंट कर देंगे, तो ड्राफ्ट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज साइड पे, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट पे, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सेप्टेंस भी होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करें, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया बैंकर के पास, किसने, एक्सपोर्टर ने। 9th पॉइंट पे आइए बच्चा, अराइवल ऑफ गुड्स। अराइवल ऑफ गुड्स में देखिए, अब आपकी गुड्स पहुंच गई हैं। गुड्स आर शिप्ड बाय एक्सपोर्टर एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ इंपोर्टर। इंपोर्टर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग गुड्स क्या हो गई हैं, शिप्ड हो गई हैं।
अब व्हेन द गुड्स आर रीच द इम्पोर्टर कंट्री, इम्पोर्टर कंट्री में रीच हो गई है, देन द कैप्टन ऑफ द शिप इन्फॉर्म्स द डॉक ऑफिसर। जो कैप्टन होता है शिप का, वो क्या करता है, डॉक ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट हिम टू रिसीव द गुड्स एंड रिकॉर्ड द डिटेल्स अबाउट द गुड्स ऑन द डॉक्यूमेंट कॉल्ड इम्पोर्ट जनरल बेनिफिट। क्लियर? डॉक्यूमेंट पे सारी चीजें रिकॉर्ड कर लो। कौन कहता है ये सारी बातें? कैप्टन कहता है। किसको कहता है? डॉक ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट करता है कि रिसीव कर लो गुड्स को और सारी गुड्स की रिकॉर्डिंग कर लो। दीज डॉक्यूमेंट गिव्स द डिटेल अबाउट इंपोर्टेड गुड्स। आफ्टर द अराइवल ऑफ गुड्स द डॉक अथॉरिटी इन्फॉर्म द इंपोर्टर अबाउट इट। द इंपोर्टर प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एंट्री। उसने बिल ऑफ लैंडिंग प्रिपेयर करा था, इसने बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर करा है, विच कंटेन द डिटेल अबाउट द इंपोर्टेड गुड्स एंड सबमिट दिस डॉक्यूमेंट टू कस्टम ऑफिसर टू गेट कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस का करने के लिए उसने क्या, कस्टम ऑफिसर को सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट। नाउ कस्टम क्लियरेंस। द कस्टम ऑफिसर एग्जामाइन द बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री का मतलब, बिल ऑफ एंट्री का मतलब बता सकते हैं क्या है? बिल ऑफ एंट्री का मतलब ये वो होता है जिसमें इंपोर्टेड गुड्स लिखी होती हैं, जो हमने गुड्स इंपोर्ट करी हैं उसके साथ मैच करेगा। केयरफुली एनालिसिस द कस्टम ड्यूटी टू बी पेड बाय इंपोर्टर। आफ्टर असेसिंग द ड्यूटी अमाउंट द बिल ऑफ एंट्री इज गिवन टू अप्रेजल ऑफिसर हु डज द इंस्पेक्शन of the good and verify the details given in bill of entry. बिल ऑफ एंट्री के अकॉर्डिंग गुड्स आई है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। इफ द अप्रेजल ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन बिल ऑफ एंट्री देन ही रिटर्न्स द बिल ऑफ एंट्री टू इंपोर्टर फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। आफ्टर द इंपोर्टर प्रेजेंट द बिल ऑफ एंट्री टू डॉक सुपरिटेंडेंट फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक सुपरिटेंडेंट करता है। आफ्टर द एग्जामिनेशन बाय डॉक सुपरिटेंडेंट द बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड टू द पोर्ट मैनेजर who accept the payment of custom duties and issues the release order. On presenting of release order, the import can take the delivery of goods. अब रिलीज ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर मिलने के बाद उसको क्या होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स। इन केस ऑफ इंपोर्टर फेल्स, अगर इंपोर्टर फेल हो गया, इन केस द इंपोर्टर फेल टू पे इंपोर्ट ड्यूटी, इन केस द इंपोर्टर फेल to pay the import duty, then the goods are transferred to bounded warehouse. warehouse में चली जाएंगी, उसको प्रोवाइड नहीं होंगी। The importer can take the delivery from bounded warehouses only after paying the required duty. उसको ड्यूटी पे करने के बाद ही क्या मिलेंगी, गुड्स मिलेंगी। क्या था बच्चा ये, दिस वॉज द प्रोसीजर। क्या करा पहले हमने प्रोसीजर में, ट्रेड इंक्वायरी करी, ट्रेड इंक्वायरी के बाद प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, प्लेसिंग ऑर्डर, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, अराइवल ऑफ गुड्स, कस्टम ड्यूटीज, कस्टम क्लियरेंस। क्लियर? दिस वर द प्रोसीजर वी हैव रीड। नाउ दीज आर द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स, कई डॉक्यूमेंट्स आपको समझ नहीं आए होंगे, जैसे कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैंडिंग हमने अभी पढ़ा था। बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है, ठीक है, और किसको चाहिए होता है। बिल ऑफ लैंडिंग हमने पढ़ा था एक्सपोर्टर में, एक्सपोर्टर को चाहिए होता है ना रिसिप्ट करते हुए गुड्स। नेक्स्ट वन इज एयरवे बिल, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट में हमने बिल ऑफ एंट्री पढ़ा अभी। अगर आपको बिल ऑफ एंट्री नहीं समझ आया तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। बिल ऑफ एंट्री हमें क्यों चाहिए होती है,
कंज्यूम करने के लिए गुड्स हमें बिल ऑफ एंट्री चाहिए होती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन एक्सटर्नल ट्रेड, ये सारी टर्म्स बच्चा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। टिल देन जब तक आप इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेज नंबर 293 से पढ़ने वाले हैं बच्चा हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।